हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ छोटे छोटे ट्रिक्स एंड हैक जो आपके घर के किचन के काम हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही कमाल के आइडिया है, ज़रूर देखिएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स हम टमाटर लेके आते हैं मार्केट से। तो कभी ऐसा होता है कि टमाटर हमारा कच्चा रह जाता है, तो कच्चा टमाटर जो है हमें टमाटर का यूज़ भी करना होता है। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया यूज़। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है आटा। आप जिसमें आटा रखते हैं, पहले सबसे पहले टमाटर को अच्छे से धो लीजिए, पोंछ लीजिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। फिर इस तरह से आप जिस बर्तन में आटा रखते हैं उसमें इस तरह से दबाते हुए जो है यहाँ पर टमाटर सारे रख देना है और इन्हें ढक कर के रख देंगे। एक दिन में ये पूरे पक जाएंगे, एकदम लाल हो जाएंगे और आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप ज़्यादा कच्चा टमाटर है, जैसे ये कुछ पके हुए हैं कुछ कच्चे हैं, तो आप एक दिन के रखें या नहीं तो इसे 2 दिन के लिए रखें और इसे ढक कर के रखिएगा। और 2 दिन बाद ये अच्छे से एकदम पक जाएंगे, 1 से 2 दिन में। तो इस तरह से ये प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हमारे पास बेकार चूड़ी होती है तो हम उन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। और आज मैं ले बहुत ही बढ़िया यूज। आपको यहाँ पर लेना है पिन और एक पिन में 2 चूड़ियों को इस तरह से लगा देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पिन और लेना है। इससे एक बहुत ही बढ़िया जो है ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाता है, जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो आप इस तरह से, अगर आपके पास इस तरह से अगर आप पिन नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। धागे में इसे इस तरह से बांध सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है और ये आपकी जो बेकार चूड़ी हैं उससे जो है बहुत ही बढ़िया आप इसे एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इस तरह से देखिए, जितनी आप चाहे जितना बड़ा आप इसका लेंथ रख सकते हैं, आप बड़े से बड़े भी रख सकते हैं। इस तरह से हमने सारा सेट कर लिया है। अब आप यहाँ पर कहीं भी हैंग कर दीजिए और आप अपने क्लचर, रबर और बहुत सारे क्लचर होते हैं तो मिसिंग रहते हैं, तो आप इस तरह से क्लचर वगैरह हैंग कर सकते हैं। इससे आपको आसानी से मिल भी जाएगा। तो आप दरवाजे के पीछे या फिर इस तरह से कहीं भी हैंग कर दे, देखने में भी अच्छा लगता है और इस तरह से आपके सामान भी आ जाएंगे। तो नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हमारे पास इस तरह से टिफ़िन का बैग होता है, तो इसका हमारे साथ ऐसा है, इसका जो टिफ़िन है गुम हो गई है और ये बैग मेरे पास रखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बैग है। अगर हम इस बैग को ऑनलाइन खरीदने जाते परचेज़ करते हैं तो ये बैग 150-200 समथिंग मिलता है और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं मिलता। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन। जैसे आपके पास इस तरह से बैग है, आप ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हैं तो आपको मेकअप का सामान ले जाना है या फिर ब्रश वगैरह, घर का शॉप वगैरह लेके जाना है, या फिर आपको देखा हम महिलाएं जाते हैं कि ट्रैवलिंग में मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा ले जाना पड़ता है, तो आप इसमें ढेर सारे मेकअप का सामान जो है ऑर्गेनाइज करके ले जा सकते हैं और आपका एक भी सामान जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मोटा जो है बैग है, इसमें फ़ोम लगा हुआ है और यहाँ पर जो है मोटी सी दप्ती लगी हुई है। तो ये बहुत ही मतलब आपका जो सामान है उसको सेफ रखेगा और ढेर सारा इसमें सामान भी आ जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है, बेकार बिल्कुल नहीं लगता और कोई यकीन नहीं करेगा कि ये टिफ़िन बैग है। क्योंकि हम ऐसे ही अगर बैग खरीदते हैं मेकअप के या फिर टिफ़िन के लिए, तो बैग जो ऑनलाइन महंगा, बहुत महंगा मिलता है। मैं भी ऑनलाइन ही मंगाई थी और मेरा जो बैग है एकदम ख़राब हो, मतलब जो टिफ़िन है पूरा ख़राब हो गया था। तो मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ, कहीं जाती हूँ ट्रैवलिंग में तो मैं अपना मेकअप का सामान इसमें लेके जाती हूँ और ये कितना भी दबेगा, कहीं भी कुछ भी, ये बिल्कुल भी आपके सामान में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, सामान आपका टूटेगा नहीं, बहुत बढ़िया सेफ रहेगा। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया फ्रेंड, जैसे हम नई प्याज़ें काटते हैं तो हमारे आँख में लगता है और बहुत ज़्यादा जो है काटने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आँख में इसकी झाग बहुत ज़्यादा लगती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है कोई भी आप पेपर, टिश्यू पेपर ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं या फिर कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। तो उसको गीला कर लीजिए कुछ इस तरह से और फिर उसके बाद जब आप प्याज कटिंग कर रहे हैं ना, तो वहीं पे आसपास रख दीजिए। और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर आप इसमें प्याज का, इसे रखने के बाद आप प्याज कट करेंगे तो आपको प्याज बिल्कुल भी आपकी आँख में नहीं लगेगी। आप ढेर सारे प्याज कट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
बताइएगा। फिर नेक्स्ट आइडिया है फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास हरी मिर्च वगैरह होती हैं तो हम इन्हें फ्रिज में कैसे स्टोर करें, क्योंकि वे जो है हमारे फ्रिज में ढेर सारे सामान हो जाता है तो स्पेस कम होता है। तो इससे हमें क्या करना होता है कि चीज़ें हम ऐसे टोकरी में करके रख दिए तो स्पेस कम होता है और चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन। जैसे आपके पास इस तरह से जिप वाली बैग होती है, तो आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जैसे काजू वगैरह ड्राई फ्रूट्स के इस तरह से जिप वाली बैग होती, मैं फेंकती नहीं हूँ। मैं इस तरह से क्या करना है, आपको यहाँ पर अदरक है और रख दीजिए। इसमें बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, फ्रेश भी रहेंगे। आपकी सारी सब्जियाँ आप हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते रख के रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। आप जिप लॉक इस तरह से बैग में डाल दीजिए। इससे आपका बैग भी जो ये पॉलीथीन है वो भी काम में आ जाते हैं और प्लस आपके जो फ्रिज में स्पेस कम रहता है वो भी जो है बढ़िया सेट रहेंगे। तो आप इस तरह से सारी चीज़ें जिप में डाल करके रख सकते हैं और इसमें फ्रेश भी रहेगा और बढ़िया सा रहता है। इसमें देखिए हम हरी मिर्च भी, इस एक में हमने हरी मिर्च भी डाल दिया है। तो मैं ऐसे ही जो है अपनी वेजिटेबल से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और फ्रेश रहती हैं, हरी भरी रहती हैं। तो आप भी इस तरह से जो है बेकार से जिप बैग बिल्कुल भी मत फेंकिए। जैसे यहाँ पर आप मिर्च है, नींबू है, अदरक है और आप यहाँ पर डाल सकते हैं हरी धनिया है, बहुत चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो आप इस तरह से फ्रिज में रखें, आपके फ्रिज में स्पेस भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, प्लस आपकी सब्जियां हरी भरी रहेंगी और ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर हम ऑयल वाली चीज़ें जैसे अचार है या फिर ऑयल है निकालते हैं, फिर वापस से रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, सारी ऑयल जो है इस तरह से लग जाता है। हम कहीं भी रखेंगे तो प्लेटफॉर्म में लग जाता है, तो हमें बार बार साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं ले आई हूँ बहुत बढ़िया यूज़। आप इस तरह से या फिर न्यूज़पेपर इसके नीचे रख दीजिए या फिर इस तरह से आप कोई कटोरी प्लास्टिक की है वो रख दें और जब ये गंदी हो जाए तो आप फेंक सकते हैं और फिर वापस से रख सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया है, ज़रूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट आइडिया है, आज हम बनाएंगे मूली की बहुत ही नई रेसिपी। यहाँ पर क्या करना है, लेनी है मूली, फ्रेश मूली रखनी है और मूली को सबसे पहले छील लेना है। आप 1-2 ले सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी। अगर आपको सब्जी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तो मूली का ये रेसिपी इंस्टेंट बना सकते हैं, झटपट बन जाता है। पहले छील लेंगे, फिर अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे इसके पत्ते भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, मूली को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है और इसके लीव्स भी कट कर लेनी है। लीव्स एकदम फ्रेश होनी चाहिए तभी आप लीजिएगा और इसमें चेक कर लीजिएगा कीड़ा वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं। इन्हें रख देंगे साइड में। यहाँ पर तवा पे हम गैस चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, साथ में 4 से 5 हमने काली मिर्च लिया है, 1 तीखे के लिए लाल मिर्च लेंगे 1 से 2। तीखा आप अपने स्वाद अनुसार रखें और अच्छे से मिक्स मतलब भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक बढ़िया से मसाला हमारा भून न जाए। फ्लेम को यहाँ एकदम लो रखेंगे और अच्छे से भूनेंगे। जब ये कुक हो जाएंगे इन्हें हमें पलट लेना है और फिर इसी के तवा में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ इस तरह से डाल देनी है। फिर उसके बाद 1 टमाटर को डाल देना है और अच्छे से बढ़िया से इन्हें भूनना है। फ्लेम को यहाँ पर लो रखेंगे, लो फ्लेम में। तब तक हमें इन्हें भूनना है जब तक टमाटर बढ़िया से पक ना जाए और यहाँ पर लहसुन भी पक ना जाए, तब तक हम इन्हें कुक करना है। तो इस तरह से चलाते हुए बढ़िया से कुक कर लेंगे। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर जो है ये कुक हो गए हैं। जैसे ये कुक हो जाएगा ना, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, तो इन्हें थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस स्टेज पे देखिए टमाटर भी कुक हो गया, फ्लेम को बंद कर देना है। इन्हें हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। चलिए दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने मसाला हल्का सा रोस्ट किया है, इन्हें क्रश से इस तरह से हम थोड़ा सा कूट लेंगे दरदरा। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डालकर हल्का दरदरा पीस सकते हैं। अब यहाँ पर लेना है चॉपर। चॉपर में हमें ऐड कर देना है इस तरह से जो हमने यहाँ पर कट करके रेडी किया है मूली, मूली के पत्ते डाल देना है, साथ में जो हमने मसाला तैयार किया है वो डाल देना है। आप यहाँ पर चाट मसाला और ले सकते हैं नींबू का रस, आमचूर पाउडर भी, लाल मिर्च कसूरी वाली यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। प्याज, अगर प्याज आप नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे यहाँ पर जो हमने तैयार किया हुआ है टमाटर और
यहाँ पर हमने लहसुन रेडी किया है। अब यहाँ पर 1 मिर्च और ऐड कर देंगे। लाल मिर्च हमने लिया है, आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर चॉपर से हम इसे चॉप कर लेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो धनिया पत्ती है तो आप धनिया पत्ती भी डाल दें। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बिना सब्जी के भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, कम ऑयल पे बन के तैयार हो जाता है और झटपट आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी आइडिया आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।